नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है और इसके लिए क्वेश्चन पत्र का डिमांड करना होगा JCRT से। ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर आपको डिमांड करना है डाटा को एंट्री करके। कैसे करेंगे, पत्र में क्या कहा गया है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पत्रांक है 985 17/7/2025 का निकाला हुआ लेटर है। प्रेषक है इसके शशि रंजन, निदेशक जो परियोजना निदेशक है उनके द्वारा ये पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम, समग्र शिक्षा झारखंड, ये सभी को ये पत्र जारी करके कहे हैं, जिसका विषय है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक सत्र 25-26 का अर्धवार्षिक परीक्षा होना है और जिसमें सभी छात्र छात्राओं को सम्मिलित होना भी अनिवार्य है। इसके लिए क्वेश्चन पत्र दिया जाएगा, तो उसका छपाई होना है। कितना क्वेश्चन पत्र छपेगा उसके लिए सभी विद्यालय से डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार JCRT के द्वारा जिलों को प्रेषित किए गए शैक्षणिक सत्र 25-26 के कैलेंडर में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित मॉडल विद्यालय, 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, जिसको हमारा समर्थ विद्यालय, फिर आपका स्वीकृत प्राप्त उच्च विद्यालय, स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय जिसमें अनुदानित एवं गैर अनुदानित दोनों हैं, एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 के छात्र छात्राएं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में प्रस्तावित है। कहने मतलब है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय हो चाहे आवासीय विद्यालय हो, कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा होना है और इसके लिए परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका एवं प्रगति पत्रक का मुद्रण तथा विद्यालयवार संकुलवार पैकेटिंग करते हुए प्रखंड स्तर पर वितरण आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विद्यालयवार, कक्षावार, विषयवार छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा किया जाना है। कहने मतलब है कि अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा 1 से लेकर 9 तक या 10 तक जो है प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का छपाई होना है। वहीं पर 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रश्न पत्र अलग और उत्तर पुस्तिका अलग होना है। साथ ही प्रगति पत्र अर्थात रिजल्ट का छपाई होना है और उसका फिर पैकेटिंग होकर प्रखंड स्तर पर इसका वितरण होगा। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल के माध्यम से परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आगामी सितंबर माह में आयोजित होने वाली डेट क्लियर हो गया है। एग्जाम कब होगा, तो सितंबर माह में आयोजित होगा। तो सितंबर माह में आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका तथा प्रगति पत्रक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि हमें विद्यालयों से प्राप्त होने वाली मांग की सटीक जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जाए। मतलब सभी स्कूलों को डिमांड करना है कि मेरे यहाँ इतने बच्चे नामांकित है ये क्लास में, और वो डाटा आपको देना है समय सीमा के अंदर। साथ ही उक्त आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिलों के सभी कोटि के विद्यालयों जिसमें कस्तूरबा है, आवासीय है, मॉडल स्कूल है, CM स्कूल है, अनुदानित है, गैर अनुदानित है, सभी कक्षा 1 से 12 के छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु जो डाटा है आपको 10 दिनों के अंदर, ये जो पत्र जारी हुआ है कब जारी हुआ है, तो आप देख सकते हैं 17/7/2025 को ये पत्र जारी हुआ है और इसके पत्र जारी होने के 10 दिनों के अंदर क्या करना है, तो ई विद्यावाहिनी पोर्टल में संबंधित खंड में पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर
क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी के माध्यम से त्रुटि रहित प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय परीक्षा का आयोजन किया जा सके। मतलब ई विद्या वाहिनी में बच्चों की संख्या को डालना है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन का छपाई होगा, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका छपेगा। यहाँ 10 दिन का समय दिया गया है। परीक्षा जो होनी है वो सितंबर माह में होनी है। और यहाँ स्पष्ट शब्दों में नोट में कहा गया है कि इसमें होने वाली किसी भी विलंब के लिए यथोचित कार्रवाई संबंधित प्रभार के विरुद्ध की जाएगी। मतलब विद्यालय प्रधान का जिम्मेदारी है या फिर आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जवाबदेही है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जवाबदेही है। यदि इसमें विलंब होता है डाटा देने में या किसी तरह का, तो उन पर कार्रवाई निश्चित है। तो इसे यहाँ लिखा गया, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अब है कि इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में या जो ब्राउज़र आप चलाते हैं उसमें जाकर आपको EVB लिख कर टाइप कर देना। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि ई विद्या वाहिनी में छात्रों की विषयवार कक्षावार प्रश्न पत्र मांग संख्या की प्रविष्टि की चरणबद्ध प्रक्रिया। क्या क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि गूगल में जाकर, गूगल में यहाँ जो सर्च बॉक्स है उसमें लिख देंगे EVB, लिख कर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही लिखा मिलेगा वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन। बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, अपने स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो आपका इस तरह का इंटरफेस क्या होगा, खुल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट यूजर टाइप में आपको स्कूल को सेलेक्ट करना है। स्कूल टीचर आईडी नहीं खोलना है, स्कूल से आईडी से खोलना है। फिर यहाँ पर इंटर यूज़र आईडी में अपना स्कूल का U- कोड को भर देंगे और आपका स्कूल का जो पासवर्ड है, स्कूल का आईडी का पासवर्ड, वो पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ कैप्चा है जैसे 10 + 5, तो यहाँ 15 भरा जाएगा और यहाँ साइन इन जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 ये जो लाइन देख रहे हैं इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इस तरह का खुल जाएगा। और इसमें हमको आना है, तो कहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है रेल असेसमेंट। यहाँ क्या दिया हुआ, रेल असेसमेंट। इस पर आपको क्लिक, यहाँ जो ये तीर देख रहे हैं, इस तीर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करिएगा रेल असेसमेंट में इस तीर पर, तो आपका कुछ इस तरह का आगे बढ़ जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रेल असेसमेंट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का 2 गो पेज खुल जाएगा। यहाँ पर 2 गो में आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट में ही लिखा आपको मिलेगा एग्जामिनेशन मटेरियल रिक्वेस्ट। मतलब एग्जामिनेशन मटेरियल के लिए हम लोग रिक्वेशन डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसी को आपको क्लिक कर देना। इस चीज़ को आपको क्लिक करिएगा तो आपका इस तरह का फिर पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर का नाम, स्कूल का नाम और मैनेजमेंट में ऑल लिखा रहेगा। और यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करने बोलेगा। तो यदि आपका विद्यालय 1 से 12 तक है तो आपको एक एक करके क्लास का एंट्री करना होगा। तो मान लीजिए अगर हम क्लास 12 का एंट्री करते हैं तो यहाँ पर क्लास 12 को एंट्री करने के लिए ये जो आप तीर देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लास आ जाएगा और यहाँ आप क्लास 12 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12 का आप 11 का, 8 का, 9 का, 7 का, मतलब 1 से लेकर 12 तक एक एक क्लास का आपको सिलेक्शन करके भरना है डाटा को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास 1 से भी शुरू कर सकते हैं या क्लास 12 से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस एरो को जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अपने हिसाब से क्लास देख लीजिएगा किस क्लास का डाटा भरते हैं और आपके विद्यालय में कौन विषय में कितने बच्चे हैं उसको पहले कागज़ में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप कंप्यूटर पर बैठे तो आपको भरने में दिक्कत ना हो। कागज़ में देखते जाना है, ठक ठक मारते जाना है। तो जब आप खोलिएगा यहाँ पर, जब आप इसको लिख कर
यहाँ पर जब आप क्लास को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च जो आप देख रहे हैं इस बटन को आपको क्लिक कर देना है। सर्च बटन को क्लिक करते हुए कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है, क्लस्टर है, आपका स्कूल का नाम रहेगा, ब्लॉक का नाम रहेगा, आपका यू डैश कोड रहेगा और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखा रहेगा, ये रहेगा। और फिर नीचे है सो आपको इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्रैकिंग एग्जामिनेशन, और कितने बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे उस वो डाटा खुल जाएगा। तो चूंकि हम लोगों ने क्लास 12 को अगर सेलेक्ट किया है तो क्लास 12 में जो जो विषय पढ़ाया होता है, जैसे इंग्लिश कोर, यदि इंग्लिश कोर का आपको भरना है तो यहाँ पर बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये टिक लग जाएगा, हरा रंग से टिक लग जाएगा। अब इंग्लिश कोर में मान लीजिए आपका 141 बच्चे, तो यहाँ पर 141 भर देंगे। उसके बाद इंग्लिश कोर है तो जाहिर सा बात है अब हिंदी इलेक्टिव होगा, तो इस बॉक्स को हम लोग क्लिक करेंगे और हिंदी इलेक्टिव में जितने बच्चे होंगे, मान लिए 135 है तो 135 यहाँ भर देंगे। तो पहले कागज़ में सब विषय का अलग अलग आपको डाटा चुन लेना है कि हिंदी के कितने हैं, उर्दू के कितने बच्चे हैं, बांग्ला के कितने हैं, संस्कृत के कितने हैं, पॉलिटिकल साइंस कितना है, हिस्ट्री कितना है, इकोनॉमिक्स कितना है। और उसके बाद ही हमको एक एक करके बॉक्स को यहाँ टिक लगाना है। जैसे इकोनॉमिक्स का है, बॉक्स को टिक लगाएंगे और इकोनॉमिक्स में आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स में टोटल कितने बच्चे हैं उस संख्या को यहाँ भर देना है। उसी तरह स्टैटिक्स का है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, कॉमर्स वाले का है, तो इस बॉक्स को टिक लगाएंगे और बिजनेस मैथमेटिक्स मतलब बीएमटी में कितने बच्चे हैं यहाँ पर भर देंगे। सब आपको डाटा फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में ये सबमिट बटन आपको दिखेगा। बस इस सबमिट बटन को आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा देर यहाँ पर चक्री घूमेगा और आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा तो आपका डाटा चला गया। तो उसके बाद आपको क्लास 12 का आपने कंप्लीट कर लिया है। फिर इसी तरह यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्लास 11 का। यदि ऊपर से चल रहे तो पहले क्लास 12 का भरेंगे, फिर क्लास 11 का भरेंगे। फिर इसी तरह 11 क्लास में जो जो विषय आएगा यहाँ पर आपको बॉक्स को चेक करके डाटा भरते जाना है। 11 के बाद फिर क्लास 10 भरिएगा, यहाँ क्लास 10 सेलेक्ट कीजिएगा, फिर 9 सेलेक्ट कीजिएगा। 9 10 में तो विषय फिक्स रहता है, केवल उसमें विषय कौन चुनना है, तो कितने बच्चों ने उर्दू लिया है, कितने बच्चों ने संस्कृत लिया है और कितने बच्चों का इंग्लिश है, कितने बच्चों का हिंदी है, ये केवल चुनना है। बाकी विषय तो फिक्स रहता है कि जितना नामांकित बच्चे हैं उतना मैथ का होगा, उतना आपका सोशल साइंस का होगा, ये सब फिक्स रहता है। बाकी संस्कृत और आपको उर्दू ये आपको अलग करना होगा डाटा, और उसी के हिसाब से फिर यहाँ भर देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसमें कोताही नहीं बरतना है, क्योंकि ये बच्चों के एग्ज़ाम से संबंधित है और बच्चों के एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी कार्य होता है उस पर पदाधिकारी का सख्त नज़र रहता है और हम कार्रवाई कर देते हैं। इसीलिए इसमें चूकना नहीं है। 10 दिन का समय दिया गया है, सितंबर माह में एग्ज़ाम होना है, इसीलिए आप 10 दिन के अंदर अपना जो भी डाटा है 1-2 दिन में तैयार करके फुलफिल कर दीजिए ई विद्या वाहिनी में और निश्चिंत हो जाइए। तो छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो मित्रों को यह वीडियो की आवश्यकता होगा जरूर उनको शेयर कीजिएगा, ताकि काम में किसी तरह की रुकावट ना हो, सफलतापूर्वक सभी कार्यों को हम लोग अंजाम देते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।